अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो मैंने कहा साथ जो पीछे पढ़ते हैं तो वो भी साथ आपको क्लियर करवाऊं ताकि आपको पीछे से भी चीज़ें भूलें ना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको C++ की जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। और इंशाल्लाह ये पूरी प्लेलिस्ट आपने वॉच करनी है और आप, मैं ये नहीं कहता प्रो लेवल के C++ के कोडर बन जाएंगे, बट आप बेसिक इसका सारा कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, हमने सबसे पहले पढ़ा था हैश टैग इंक्लूड। इसको हम एडर फाइल कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस, इसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं और इसको मेन फंक्शन कहते हैं। ये हमारा गेटिंग होता है। और हमने वेरिएबल्स पढ़े, डेटा टाइप्स हमारे पास ये होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वर्ड्स होते हैं। और ये इंट में नंबर यूज होते हैं, फ्लोट में हमारे पास पॉइंट वाले नंबर यूज होते हैं, कैरेक्टर ये होते हैं, स्ट्रिंग वर्ड्स हमारे पास जिनमें वर्ड्स या पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हमने 3 में हमने ये पढ़ा था कि ये वाला हमने किया था कोड, इसमें हमने एजेस ली थी, एजेस 1, 2, 3 और इंटर एज किया था। इनमें हमने सीन लिया था, टोटल एजेस की थी, उनकी एवरेज निकाली थी और ये हमारे पास आंसर आया था। आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो हम करेंगे एक्सप्रेशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस पर। एक्सप्रेशंस बेसिकली होती क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ax का स्क्वायर। आप इस 2 को स्क्वायर समझ लें, ax को स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं bx और आगे प्लस और c। अब एक्सप्रेशन का हमारे पास मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन हमने ये जब कोड करेंगे तो हमने ये लिखनी कैसे। सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन हमारे पास होती है कि हम इनमें ये चीज़ें देखते हैं कि जैसे प्लस माइनस तकसीम, मतलब मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इसमें आ जाता है प्लस करना और माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, और इसमें हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट्स। तो हम इनको तरतीब वाइज सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो सोल्व करते हैं वो होती है ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर प्लस, फिर माइनस को हम सोल्व करते हैं। तो अब क्या है, हमने इसमें यही बात करनी है और हम इसको लिखेंगे कैसे। जब हम कोडिंग करेंगे ना तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई आगे क्या है x, a मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फिर x लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे b। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना, b, फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे c। तो अब हमने क्या किया, इनको इस तरतीब में लिख लिया। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा हमने क्या करना है कि y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय, हम लिख देते हैं ये ब्रैकेट्स में कि x मल्टीप्लाई x, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन, तो ये सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में b मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x, और ये जो ऊपर मैं आपको समझा रहा ना ये इसी से रिलेटेड है। फिर हम लिखेंगे प्लस c। तो जब भी हम कोडिंग करेंगे हमने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर हम इसके पास आएंगे, फिर ये करेंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये हमने इसको किया है, एक्सप्रेशन सोल्व किया। आज की वीडियो में हमने दूसरी जो चीज़ करनी है वो हमें एक कोड दिया गया है और उसमें हमने मीन यूजेस ऑफ ऑपरेटर्स हमने इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले कोड सबको याद है, हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। सबसे पहले तो आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए ताकि आप उधर कोडिंग करने बैठें तो आपकी स्पीड तेज़ हो, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा होता है। अभी मैं तो लेक्चर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो हूँ ताकि आपको सही समझ भी आती रहे। अब मेन फंक्शन ये हमारे पास, ये तो हमने हर दफ़ा ही लिखना होता है, बाकी मैंने आपको इनका बता भी दिया, हैश टैग इंक्लूड क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस, मेन वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है कि हमें 4 डिजिट्स दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 4 डिजिट्स
हमने क्या करना है, इन डिजिट्स को सी आउट इनका लेंगे और इनको सी इन भी देंगे। सी आउट जब हम इनका लेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिजिट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जब इनका आउटपुट लेंगे ना तो हमें ये इस तरह शो 1 2 3 4, हमें ये अलग अलग शो। तो ये आज हमने कोड करना है, तो आपने साथ मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी है और साथ साथ इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए उतना ही ये बेस्ट है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये इंट मेन लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इंट ले लेना है क्योंकि हमने इसके अंदर नंबर और डिजिट्स को यूज़ करना है। आप चाहें तो पूरा वर्ड लिख सकते हैं, मैं बस जस्ट ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इंट मेन डिजिट ले लिया। अब हमने क्या करना है, कितने 4 डिजिट्स लेने हैं। सी आउट इंटर 4 डिजिट्स, 4 डिजिट इंटर 4 डिजिट नंबर्स, सॉरी नंबर। आगे हमने ये वाली चीज़ लगानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने साथ साथ देखा करें। काफ़ी बच्चे फिर कमेंट करते हैं सर ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग क्यों है। जब आप एक ही चीज़ ही मिस कर देंगे, पूरा कोड देख लेते हैं, ये पता नहीं क्या, उनको पता ही नहीं लगता हमने किया क्या है इसके अंदर। तो साथ साथ देखा करें, एक एक पॉइंट को नोट किया करें। अब हमने इसको सी इन देना है क्योंकि जो इसको सी इन देंगे वही हमें ये आउटपुट में देगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं ताकि इसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह हो। अभी हमने पूरा कोड लिखना है। पहले हमने आज हम लिखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4, प्रोजेक्ट नंबर 4 है 3, बल्कि बेसिकली हमने 3 लिखना है, ठीक है। तो लिखना 4 था, सॉरी। चले अब हम नीचे इसकी मिस्टेक देखते हैं, कोई एरर वगैरह आया होगा तो वो हमें शो कर देगा। प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग, तो 0 एरर्स, वार्निंग 0। तो अब हम इसको करते हैं रन करके हमने चेक किया है, इंटर 4 डिजिट्स 1 2 3 4 इंटर किया तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अब हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, 4 डिजिट्स हमने ऐड करनी है और वो हमें इस तरह मिलें कि वो अलग अलग हों। और तो वो हम कैसे करेंगे साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने लिख देना है डिजिट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, नंबर को उसका मोड लेना, मोड UNDVA लेना है 10 से। क्यों? क्योंकि हम एक नंबर को लेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे करेंगे, तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। जैसे अब हमने ये पहला नंबर लिया और इंटर करते हैं, इंटर करके हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट डिजिट, मेन मैं थोड़े स्पेलिंग लिख देता हूँ, DIG डिजिट। और हम यहाँ पे इसके अंदर कोई भी कॉमा लगा देते हैं क्योंकि हमने इनको बताया नहीं, हमने 1 2 3 4 ही नंबर लेने, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर, क्योंकि अब हमने नंबर को नंबर से डिवाइड करवाना है, ठीक है। नंबर ओवर नंबर डिवीजन बाय 10, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या किया, इसको हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम कंपाइलर रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये रॉन्ग है या दुरुस्त है। तो देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पे इसकी मिस्टेक आ गई है। तो डिजिट इज इक्वल टू डिजिट की स्पेलिंग भी सही है, नंबर डिवीजन बाय 10 ये भी ठीक है। तो इसमें मिस्टेक आई कहाँ पे है, नंबर डिजिट में आई थिंक, या तो हमने यहाँ पर ये मिस कर दिया शायद, इसलिए ये मिस्टेक आई है। चले हम अगेन करते हैं कंपाइलर रन।
तो यहाँ पे अभी भी मिस्टेक आ रही है। तो नीचे पढ़ते हैं मिस्टेक के। डिजिट वाज नॉट डिक्लेयर द स्कोप, ये डिड यू मीन DIG। हम इसको इसमें करके देखते हैं। डिजिट इज इक्वल टू नंबर 10। अब हमारे पास आ गया ये। हाँ, यहाँ पर हमने इसको, यहाँ पर हमारे पास ये आएगा। यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये आ गया। अब इसको कंपाइलर रन करके चेक करते हैं क्या अभी भी इसके अंदर कोई मिस्टेक है या नहीं। नंबर बाय 10, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये मिस्टेक आई थिंक जो मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए बेटर भी है, क्योंकि आपको भी पता लग गया यहाँ पे ये मिस्टेक आई है तो सर ने ये ठीक किया, यहाँ पे ये आई है तो ये ठीक किया। तो ये आपके लिए एक बेहतर भी साबित हो रही है। और शायद आपको लग रहा है मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये है कि समझ आ रही है। ठीक है, अब हमने इसको कंपाइलर रन किया। इंटर 4 डिजिट्स 1 2 3 4 इंटर किया। चेक करें आप, 4 आ गया ना अलग। अब हमने इसी तरह इन सब डिजिट्स को अलग करना है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, V और V यहाँ पे लिखा। 4 टाइम हमने इसको करना है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। मेन हमारा आज का कोड का यही मकसद था कि हमने इसके अंदर सब को अलग अलग करना है। अब चेक करें, इंटर 4 डिजिट्स 1 2 3 4 इंटर किया तो देखें 4 3 2 1 अलग अलग वर्ड्स आ गए। आज का हमारा जो मेन कोड था हमने यही करना था कि इसमें CS201 का भी एक लेक्चर है, वो भी आपका क्लियर हो गया और साथ C++ की भी आपको समझ आ गई है। तो क्या था, हमने इसके अंदर आज का जो मेन चीज़ थी ना वो यही था कि यूज़र 4 डिजिट्स, हमने यूज़र को 4 डिजिट्स देने हैं और उसको बोलना है इन सबको अलग कर दो। इन सबको अलग अलग आपने लिखना है। अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं कट करता हूँ और ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा हो। हमने क्या किया था, इंट नंबर और डिजिट्स दिए, उनको 4 डिजिट्स दिए और उसको सीन कर दिया नंबर्स। डिजिट नंबर डिवीजन बाय 10 क्या हुआ, वो उसके साथ डिवीजन हुआ। कौन सा नंबर डिवीजन हुआ वो यहाँ पे हमने लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 4। अब वो 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट 4 के साथ डिवीजन हुआ तो वो क्या होगा, उससे अलग हो गया। इसी तरह फिर हमने ये किया तो वो इस तरह हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।